राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज मंगलवार और इस टाइम पे 11:30 हो चुके हैं। तो लेट ही हो चुके हैं क्योंकि लेट उठे और फिर बस ऐसे ही, और ठंड में भी काम लगा भी नहीं जाता सवेरे सवेरे इस करके। तो ईब अपना एडिटिंग का काम कराया है, वीडियो पहुंच गई होगी आप लोगों के पास। तो बस वीडियो का काम करके थोड़ी सी जो ड्राई क्लीन है वो कर ली है, क्योंकि इब अपने काम पर लगना है, नहाने का तो कोई फायदा था नहीं। तो इब हम जावांगे ऊपर, और ऊपर जो सामान है उसमें उठावांगे, कमरा धोवांगे, जो पोचा वगैरह है उसमें फिर वो लगा देंगे ताकि जल्दी तक सूख जाए, और फिर हम अपना जो सामान है वो शिफ्ट कर लें। और ऊपर मिस्त्री लग रहे हैं इनका, तो इस करके मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं पर अपना जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर तो फिर खटपट की आवाज़ ज़्यादा आवेगी। तो बाद की क्लिप में तो काम वाली में तो वो शोर भी करी जाएगी ना। तो इस करके एक बार यहाँ आता है जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है, और अब चलांगे अपने ऊपर लेके दिखावांगे अपने। यू देखो इनने ना यू सामान गिर रखा है यहाँ पे, अपना फालतू का जो कबाड़ है। और इस रूम का गेट वो है दूसरा गेट भी है, मतलब खुली छत पड़ी है उस साइड, लेकिन उस साइड किराएदार रहे हैं तो वो गेट मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी परमानेंट। तो इस करके यू गेट खोलना पड़ेगा। अगर यू गेट खोलना पड़ेगा तो यह जो सारा सामान है वो उठाना पड़ेगा। तो अब देखो भी लग जाओ अपने काम पर झटपट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लगे थे कमरा धोड़। वैसे तो यू कल 2 बार 2 दिया था सविता ने, लेकिन जैसे रात में मतलब जो पेंट का काम है वो है ना, तो छिट्टे पड़ के, और फिर मिस्त्री भी मतलब गिल्ले पैर बड़े थे, तो उस करके बहुत बुरा हाल हो रहा था। ये तो जुम्मा घना हो रहा था, इतना तो पहले भी नहीं था जितना ही हो रहा था। तो ये हम लग गए हाँ धोन, और मैं कह रही थी इसने कि मैं धो लूँगी, तू सामान उठा दे। पर सविता मान नहीं रही थी या कुछ करने नहीं दे रही थी कि ना दीदी मैं धो दूँगी मैं धो दूँगी। तो बस ये माड़ अपने पानी ला रही हूँ गेरन, और ईब सविता मैंने ज़बरदस्ती करके मैं कहा इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और मैं खड़ी खड़ी करूँगी भी के। तो इस करके हमने मतलब भेज दिया वहाँ पे जो गेट के आगे तो सामान उठाना था ना, और सामान भी ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत सारा टाइम लगना था। और फिर एक वो भी चीज़ हो जाए भाई भी इतना सामान ने रखा कहाँ पे। तो बस कुछ ऊपर छत पर चढ़ाया, कुछ कहीं रखा, कुछ कहीं रखा, कुछ जो फालतू का था वो अपने वैसे निकाल दिया। तो बस इस करके ई मैं अपने लागी थी रूम धोन, क्योंकि देखो ई बुन का सामान है तो उन्हें नवेरा है भी, वो कड़े रखना है कड़े नहीं रखना है। और मैं ना बात नहीं कर पा रही, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत ही अच्छे अच्छे पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी केयर किसी में ये चीज़ खाना ये चीज़ मत खाना, ऐसे रहना, नाना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए मतलब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई खुद भी मेहनत करनी चाहिए अपने बच्चे पे, जब घर के मना कर रहे हैं तो वहाँ क्यों जा रही है ये वो। हो सकता है भाई पता नहीं उनके मन में क्या बात आई हो, लेकिन जाने का मैं एक बात ये बता देती हूँ, जाने के लिए वो मुझे मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मना कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वो मुझे वहाँ पे जाने दे के खुश नहीं है। मैं अपने घर वालों की मर्जी से ही करती हूँ जो कुछ भी करती हूँ, अगर मैं खिलाफ जाती तो शायद मेरे घर वाले इतना प्यार मेरे से ना करते। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है आज तक घर वालों की मर्जी से ही हुआ है, खिलाफ मैं कभी नहीं गई अपने घर वालों के, चाहे मुझे कितना ही बड़ा बलिदान क्यों ना करना पड़ा। और क्योंकि देखिए मेरे लिए मेरी जो फैमिली है उसकी खुशियाँ सबसे ज़्यादा हैं, मैं कभी अपने भी खुशियाँ नहीं देखती, मैंने हमेशा अपनी फैमिली की ही खुशियाँ देखी हैं कि भी वो जैसे भी खुश हैं ठीक है कोई बात नहीं है। और मेहनत की ये बात है कि आप लोगों को कितना पता है कि हम लोग मेहनत नहीं करते। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे पे मेहनत नहीं करेगा। जो माँ बाप एक महीने में इतने रुपए लगा सकता है, ठीक है, वो मेहनत नहीं कर सकता, वो मेहनत भी कर सकता है। और अब मैं यहाँ पे इतनी दूर डेली मतलब हर हफ्ते आना जाना, यहाँ पे भी सारा सिस्टम संभालना, तो उस चीज़ में मेरी मेहनत नहीं लगती। हर रोज़ की ये शिफ्टिंग ये सफाई इसमें हमारी मेहनत नहीं लगती, तो मेहनत तो यहाँ पे भी लगती है। ठीक है ना, वो तो आप लोगों की सोच पता नहीं कैसी हो जाती, मतलब मेरे खुद के मेरी मतलब हैं घर वाले भी हैं इसमें, मतलब होता है ना आसपास रिलेशन में होते हैं वो किसी ना किसी तरह से, उनको भी ये होता है कि भी खुद मेहनत कर लिया अगर, इतना आसान नहीं है भाई। ठीक है ना, बैठता भी नहीं है ये, अगर इसको मम्मी बोलना आता है ना तो मेरे बोलने से तो ये मम्मी भी नहीं बोलेगा। तो वही बात होती है, हाँ थोड़ा सा अब फर्क है। और फिर क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ पे रोज तक अकेली हूँ ना, तो अकेले के पास कर लेगा, अगर इसको 2 बंदे भी पास में दिखाई देंगे ना तो नहीं करेगा। और घर पे तो ये मेरे पास आता भी नहीं है, ये नीचे ही रहता अपने दादा दादी के पास, तो मैं कैसे करवा लूँगी, कैसे मैं इसको बुलवा लूँगी। सब
मैं भी यही सोचती हूँ कि महीने में हमारे इतने हज़ार बचेंगे, हम 5-6 महीने के इतने बचा के तो हम अपने घर में कुछ काम करवाएँगे, कितना फ़ायदा होगा हमें, या फिर हम कोई चीज़ लेके आएँगे। तो ये बात है, ठीक है ना? ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे किसी को कुछ मत बोला करो। अगर ये यहाँ पे आने का हमने कदम उठाया था ना, बहुत सोच समझ के उठाया था। ऐसे नहीं उठाया था भई वैसे ही किसी ने बोल दिया और हम आ गए। तो अपनी ये चोंच चिल्लाने से पहले ना थोड़ा-सा सोच लिया करो, भी बंदा ये काम कर क्यों रहा है? ठीक है ना? हमें शौक नहीं है यहाँ पे, इतना हम परेशान हो रखे हैं, हमारी फैमिली सारी छिन रही है इधर तो उधर। अब मैं आई थी ना तो मेरे को ही पता है, क्योंकि देखो बच्चे को सर्दियों में कितनी दिक्कत होती है। चलो गर्मियों में तो जैसे भी बच्चा तैयार होके चला जाता है, लेकिन अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इनको भी होती है। मेरी माँ को तो सबसे ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि उसको करना भी पड़ता है, ठीक है ना? अब जैसे पूरी-पूरी रात भैंस को जाग कर के देखती है, फिर दिन में पूरा दिन काम करती है। अब ये हो अगर मैं हूँ तो दिन में मैं काम कर लूँ, वो रेस्ट कर ले, ठीक है ना? मजबूरी में तो हम ऐसे एडजस्ट कर ही सकते हैं, चाहे मुझे अपना काम ही छोड़ के क्यों ना करना पड़े। तो वो वाली बातें हैं, दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रखी है परिवार में, बहुत ज़्यादा। बस ठीक है, हम बार-बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते, और इतने-इतने पैसे लग रहे हैं वो अलग से। तो ईब हो गया था जय की क्लास का टाइम, तो हम भी चाय पानी पीवांगे, थोड़ा सा रेस्ट करांगे, और जय ने क्लास के लिए तैयार कर दिया है, तो ईब इसकी जो क्लास है वह लगवा के लेके आवांगे। तो कमरा अच्छे से साफ हो गया था, सूख गया था, और ये जो पर्दे हैं वो लगवा दिए हैं। मेरे वाले जो पर्दे थे वे लगे को नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत नीचे तक लटके थे वे तो, क्योंकि वे काफ़ी बड़े हैं, मतलब पूरा जो साइज होया करे ना वो है। तो वो तो रख दिए थे उठा के, और ये जो सविता के पास थे 2 पर्दे, ये उसने लगा दिए हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये जो काउंटर है वो हमने ऊपर रख लिया था, क्योंकि स्लैब वगैरह थी नहीं, और स्लैब की बाट में भी हम थे, लेकिन मिस्त्री बस ऐसे ही लेट हो रहा था, मतलब टाइम दे रहा था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं भाई इतना लेट तो नहीं कर सकते। तो अपना ये जो काउंटर है वो रख लिया है, और इसी काउंटर के ऊपर और नीचे मैंने अपनी जो किचन है वो पूरी तरह से सेट कर ली थी, और सच में अच्छा भी लगा जब हम इसे काम करा था। मतलब एक छोटे से कोने में पूरी किचन सेट हो गई थी, सारा सामान इतने बढ़िया तरीके थे, वो मैं आपने दिखाऊंगी। मैं क्लिप निकाल नहीं पाई, क्योंकि ना एक तो ट्राइपॉड टूट रहा है, फिर हम काम लग जावा दोनों, तो फिर क्लिप कौन निकाला है, और ट्राइपॉड पे हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ट्राइपॉड बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। तो यह दिक्कत हुई आज, मतलब शूट करते टाइम पे बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बीच में हुए, कोई किते रख के कोई किते रख के, मतलब फ़ोन कहीं कहीं एडजस्ट करके, और तब निकाली थी ये सारी। और ईब अपने सविता लाग रही थी, और यह जो गैस है वो रख दी है, सिलेंडर भी नीचे रखा है, और ये जो सारा सामान है वो मैं निकाल के रख दूंगी। और देखो ये तो मैंने हम आए थे ना, क्योंकि मैं फर्स्ट बार इसी के पास आई थी जब रोहतक आई थी, शायद आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। और ये उसी टाइम पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बोला था हमारे को, बहुत ही ज़्यादा, किसी मैं यहाँ पे रह ले, यहाँ पे रह ले, यहाँ पे रह ले, बहुत ज़्यादा, कि हम क्लास भी खुद लगवा के ले आया करेंगे बाइक पे, क्योंकि क्लास की दिक्कत हो रही थी भी, क्लास ज़्यादा दूर पड़ जाएगी तो फिर ऑटो वगैरह की भी दिक्कत हो जाए भाई, एक ऑटो मतलब के पता 2 ऑटो चेंज करने पड़ जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एक ऑटो भी चला जावे है कहीं तक। और बस आखिर में यही आना था, लेकिन अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते यहाँ पे, थोड़ा सा ही टाइम और लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे यह जो बास्केट है वो मैंने मंगवाई है, और यह भाई मैंने बहुत दिन हो गए थे कोशिश करती ना, पर नहीं मिल रही थी। मिला थी तो क्या होता, 1-2 बार तो यह आई हुई है, लेकिन ना कलर ऐसे ऐसे भेज देते, फिरोजी कलर भेज दिया, अराजो कलर है वो भेज दिया। तो अब की बार ये जो वाइट कलर की बास्केट है ना वो आई है, और क्योंकि यहाँ पे तो देखो टेम्परेरी है, क्या पता कितने दिनों के लिए है। और वहाँ पे फिर हम मुझे या तो ग्रे कलर की बास्केट चाहिए थी अपने किचन के हिसाब से और या फिर मुझे वाइट कलर की चाहिए थी, तो ग्रे कलर की तो मिल नहीं रही थी, मैंने बहुत कोशिश की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वाइट कलर की मंगवा लेते हैं, तो ये वाइट कलर की जो बास्केट है वो मैंने मंगवा ली है। और बर्तन ने मैं रख रही थी, तो फिर मेरे को ये लग रहा था कि थोड़े से ना अजीब से हो गए हैं रखे रखे, तो फिर मैं दोनों मतलब जो टोकरी में बर्तन है सारे वो डाल करके नीचे आ गई हूँ। और अब यहाँ पे नीचे जो बर्तन है वो धो करके फिर हम इनको अच्छे से सेट कर देंगे, मतलब फिर हम लगा आए थे इनको, लेकिन क्लिप में ज़्यादा निकाल नहीं पाई थी। और भैया आज थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है, तो सारी तैयारियां हैं वो भी करनी है। और फिर सारी जो मतलब कैसे मैंने सेट किया सारे सामान को, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।